हम्म। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1353 दिन हो गए। तारीख 21 जुलाई सन 2025, दिन सोमवार, सायंकाल का समय। जब हम किसी भी कार्य को करते हैं और वह अवस्था जागृत का होता है तो हमें पता रहता है कि हम किसको देख रहे हैं,
हम कान से किसकी बात को सुन रहे हैं, हम मुंह से अगर बोल रहे हैं तो किसको संबोधित करके बोल रहे हैं, हम पैर से चल रहे हैं तो हमें पता है हम कहाँ जा रहे हैं, हम हाथ से कुछ कर रहे हैं तो पता है कि हम क्या कर रहे हैं। जागृत अवस्था में व्यवहार काल की बात हुई तो उसकी सफलता और विफलता दोनों का आकलन करते हुए हम कार्य को करते हैं। हम सफलता के कितने करीब हैं और अगर हम सफल नहीं हुए तो विफल किस कारण से हुए और वह कारण का निवारण क्या है। तो हम जागृत अवस्था में अपने मन के अंदर में जो कामना बनी है कि फला काम को हमें करना है, इस कार्य का परिणाम हमको ये मिलना चाहिए या मिलेगा, तो हम उसके प्रति सतर्क और सावधान रहते हैं। क्योंकि जब तक कार्य सफल ना हो जाए तब तक वो विफल ही माना जाता है। और विफल का मतलब होता है मंजिल शुरुआत, मंजिल पर पहुंचने के लिए शुभारंभ करना और मंजिल तक जब तक पहुंच ना जाए तब तक एक एक कदम आगे बढ़ाते जाना, देखते हुए, जानते हुए, समझते हुए। तो उस कार्य की पूर्ति जब हो जाती है, उस पूर्ति में हमें अपने स्वयं में दिखाई देता है मैं अपने आप में संतुष्ट हुआ या तृप्त हुआ। अगर सिर्फ संतुष्ट हुए इसका मतलब है उस कार्य को दोबारा करना है। और कैसे करना है, किस रूप में करना है, कब करना है, इसके बारे में पूरी जानकारी करके तब उस कार्य को किया जाता है। और अगर सफल हो गए तो उस कार्य को न करना है, न सोचना है, न बोलना है, यानी उससे हमें तृप्ति मिल गई। और तृप्ति जिस चीज से मिलती है उसके बारे में दोबारा न सोचना होता, न बोलना होता, न करना होता। हाँ, अगर कोई दूसरा अगर उस कार्य को कर रहा है तो उसको जरूर दो लाइन बता दिया जाता है, भैया इस सफलता में ये हासिल हमें हुआ था, आप भी अगर इस कार्य को कर रहे हैं तो आपको ये सफलता मिलेगी, निश्चित मिलेगी, देर सवेर मिलेगी। अब आपके कार्य करने की क्षमता कैसी है, लगन कैसी है, सब प्रकार से जब हम संतुष्ट हो जाते हैं तब जाकर के उस कार्य से मुक्ति मिलती है। हम यहाँ पर वासना रूपी समस्या का समाधान ढूंढने बैठे हैं कि वासना हमारे जीवन से निवृत्त कैसे हो। अब वासना जब तक हमारे जीवन से निवृत्त नहीं होगा तब तक मैं अपने आप में हल्का नहीं होगा। जो मेरा लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना, वो मुझे मिलेगा नहीं। कार्य को जो हम कर रहे हैं तो जब भौतिक जीवन के कार्य को करते समय सचेत होकर करना पड़ता है, क्योंकि उसका परिणाम हमें ही भोगना है। तो ये तो आत्मिक जीवन के बारे में हम कार्य कर रहे हैं जहां हमें स्वयं हर प्रकार से संतुष्ट होना है।
तो मन की गति को पकड़ने के लिए ही हम लोग सारा कार्य कर रहे हैं। मन की गति अभी पकड़ में आई नहीं, तो उसके लिए एक सकारात्मकता, इस सकारात्मकता कहाँ प्रयोग होता है, कितना होता है, कैसे होता है, उसका परिणाम क्या है, जब हम चेतना में रह के कार्य करते हैं तभी इसको समझ में आता है। सकारात्मकता और नकारात्मकता दो चीज है। तो सकारात्मकता में तृप्ति मिलती है, नकारात्मकता में क्या मिलता है? पश्चाताप, आत्मग्लानि, घृणा, पीड़ा, कष्ट, दुख। और न जाने क्या क्या मिलता है, जिससे हमारा मन खिन्न होता है, दुखी होता है, पीड़ित होता है। मन के पीड़ित होने से मैं स्वयं पीड़ित होने लगता हूं, क्योंकि मन को मैं अलग अभी तक कर नहीं पाया, इसलिए मैं अपने आप को मन ही मानता हूं। अब मन दुखी है तो मैं भी दुखी हूं। ये नकारात्मकता में आता है। सकारात्मकता में आता है कि मैं स्वयं सुखी हूं, और मैं जिसके सानिध्य में हूं या जो मेरे सानिध्य में है, उन सभी लोगों को हमारे द्वारा सुख ही मिलेगा। क्योंकि मैं चिंतन जो करता हूं वो सार्वभौमिक करता हूं, सबके कल्याण की। सबके कल्याण में ही मेरा कल्याण है, ये सोच करके किया जाता है। तो सकारात्मकता के बारे में मैं कुछ लिखा हूं, वह आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं। सकारात्मकता में व्यापकता दिखाई देती है। यह जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन और नैतिकता का पालन करने की प्रेरणा देता है। क्या देता है? सकारात्मकता व्यापकता को देखते हुए जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन और नैतिकता का पालन करने की प्रेरणा देता है। तो अनुशासन और नैतिकता में जब हम रहते हैं तो चेतना में रहते हैं, और जब चेतना में रहते हैं तो मन हमारे साथ धोखा नहीं करता है। यह मजहब यानी रिलीजन से कहीं बढ़कर है, या यूं कहें कि जिसकी वजह से हमारे भीतर के व्यापकता को समझने में आसानी होती है।
उदाहरण के तौर पे सीता माता की खोज में समुद्र पार जाने के लिए हनुमान जी का चयन किया गया था। समुद्र अपने विराट रूप में लहरा रहा था, जो अभी लहरा रहा है। हनुमान जी को मौन देखकर जामवंत जी ने उनकी सोई हुई शक्ति को जागृत करने के लिए ऊर्जा से भरे हुए स्वर में कहा कि हे पवन सुत, आप बुद्धि, विवेक, ज्ञान के भंडार हो। जग में यानी संसार में ऐसा कौन सा काम है जो आप संभव न कर सकें। शेष इतिहास सबको विदित है। शेष इतिहास आप सबको विदित ही है। यह एक दृष्टांत है जो हमें सीख देता है कि हम सबके भीतर ऊर्जा और शक्ति का अपार भंडार है, परंतु यह शक्तियां सुसुप्त अवस्था में हैं। हम सबके जीवन में कभी कभी वह घड़ी अवश्य आती है जब हम किसी निर्णय को लेने में हिचक रहे होते हैं। किसी मित्र ने साहस बढ़ाया तो वह कार्य हमने सरलता से कर दिखाया। यदि असल जीवन में इन शक्तियों को जगाने वाला कोई जामवंत जैसा शुभचिंतक न मिले तो हमें अपना जामवंत स्वयं बनना पड़ता है। आत्म जागृति का सूत्र ही यही है कि जिन शुभ चीजों की आकांक्षा हम अपने जीवन में करते हैं उन्हें बार बार मन में दोहराते रहते हैं। मैं स्वस्थ हूं, मैं उन्नत कर रहा हूं, मैं निर्बल नहीं हूं, मैं शीघ्र ही सुखी और शक्तिशाली बन जाऊंगा, आदि आदि आदि। यदि मन में भटकन हो तो मौखिक उच्चारण भी किया जा सकता है। चेतन मन के द्वारा जो कुछ भी संदेश अचेतन मन को पहुंचाया जाता है वह चरित्र गठन में भूमिका निभाता है। वह चरित्र गठन में अहम भूमिका निभाता है। विशेषकर रात्रि में सोते समय जो हमारे मन की अवस्था रहती है वह सुबह तक बनी रहती है। सोते समय विचारों को पवित्र एवं शांत कर लेना चाहिए। निद्रा में जाते समय ईर्ष्या, जलन, कुढ़न, संताप, दुख, पीड़ा और नकारात्मक विचारों का भोजन मन को देने से रात्रि भर वह अचेतन अवस्था में इसी की जुगाली करता रहता है। ब्रह्मांड हमारे द्वारा भेजी गई ध्वनि ध्वनि तरंगों के माध्यम से ही हमारे संदेशों को सुनता है। हम जैसी तरंग भेजेंगे वैसी ही तरंग लौटकर हमें मिलने लगती है, जो हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। इसलिए सदैव सकारात्मकता से ही ओतप्रोत रहें। जब हम चेतना में रहते हैं तो हमें पता रहता है कि मैं क्या कर रहा हूं वर्तमान में। तो जहां भी आप रहते हैं, जिस समय में, जिस अवस्था में, जिस परिस्थिति में, वहां आप चेतना में रहते हैं।
तो चेतना में जब रहते हैं तो कार्य मैं क्या कर रहा हूं, उसकी सफलता हमें मिली कि नहीं मिली, और मिलने में भी कितनी देरी है। तो हम जब काम की सफलता नहीं मिली रहती है तो उसी के बारे में सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं, और दूसरे लोगों से करवाते भी हैं, ताकि उसकी सफलता हमें जल्द से जल्द मिल जाए। जैसे भोजन करना है तो शरीर को संतुष्ट करने के लिए भोजन करना होता है, और चींटी से लेके मनुष्य तक सभी लोग करते हैं। तो उसके लिए उद्यम जो किया जाता है वो स्वयं में अगर किया जाता है तो वो भोजन ग्रहण करते समय भोजन बनने से पहले क्या कमी रह गई है उसकी सबकी पूर्ति की जाती है। आपूर्ति करने के बाद चेतना में रह करके ही भोजन किया जाता है। इसलिए कि जब हम मुंह में कवर डालते हैं तो दांत से जब उसको चबाते हैं भोजन को, तो दांत के नीचे जीभ ना पड़ जाए, इस बात की चेतना रखते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि जीभ मेरी है और दांत के नीचे अगर पड़ जाएगी तो जो कष्ट होगा, पीड़ा होगा, वो मुझे ही मिलेगा। भले भोजन के द्वारा शरीर तृप्त हो जाएगा, लेकिन जीभ के द्वारा पीड़ा हमें मिलेगा। तो हम वहां सावधान रहते हैं कि नहीं? तो जीभ को भी हम सतर्कता, सावधानी के साथ बचा करके और दांत से चबा चबा करके भोजन को भरपेट भोजन करते हैं। किसी किसी दिन आपने देखा होगा जल्दबाजी में कुछ हम ज्यादा सोच रहे हैं या बोल रहे हैं या कर रहे हैं, तो भोजन करते या कहीं जाना है आपको जल्दबाजी में, तो भोजन करते समय आपने देखा होगा अचेतन अवस्था रहती है। तो अचेतन अवस्था में भले हम जागृत हैं, काम कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, अचेतन का मतलब होता है कि मैं जिस समय में जो कार्य कर रहा हूं उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, कुछ और सोच रहे हैं। तो आप देखे होंगे कि पट से जन्म दांत आपकी जीभ को कतर देती है, दबा देती है। कतरती है तो कट जाता है तो खून निकलता है, दब जाता है तो भी पीड़ा देता है। तो मन में फिर चेतना आती है, यार हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं भोजन अब और सोच रहे हैं दूसरी चीज। तो दांत को जब मौका मिल गया उसने हमारी जीभ को काट दिया, तो पीड़ा होती है। काम करते समय जीभ से, वो जीभ का जो पीड़ा है ना, वो मस्तिष्क में सूक्ष्म रूप से रहता है और बार बार मन उसी जीभ पर जाएगा, तो अन्य काम बाधित होगा कि नहीं होगा? जो सफलता हमें जल्दी से जल्दी प्राप्त करनी है वो सफलता पाने में देरी होने लगता है, क्योंकि मस्तिष्क में चेतना किसकी है? जीभ के दर्द की, जीभ के पीड़ा की, क्योंकि कट गया है, खून बह रहा है, या दब गया है तो भी दर्द कर रहा है। तो अब चेतन अवस्था में अगर आप रहेंगे तभी मैं स्वयं कौन हूं और मैं कौन स्वयं हूं जो जानकारी होगी, और उसको हमें जानकारी में ही स्थापित करना है। कौन स्थापित करेगा? क्या राजगद्दी पर राजा स्वयं बैठ जाता है, या उसको सभी लोग मिल करके, पूरे राज्य के लोग जो है मिल करके बैठाते हैं? ब्राह्मण आते हैं, कर्मकांड करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, उस पर जल का छिड़काव करते हैं, मंत्र बोलते हैं, और सभी लोग हंसी खुशी से एक व्यक्ति को राज सिंहासन में बैठा करके और उसके सर पे मुकुट पहनाई जाती है। तो सब लोग मिल करके पहनाते हैं ना, बोलिए। तो मैं जब अपने आप में स्थापित होऊंगा तो वहां हमारा मन, हमारी इंद्रियां, उनके विषय, उनके भोग, पूरे शरीर की तंतुएं, यानी सब जो भीतर जो बाहर हम देखते हैं ना, वही भीतर भी है, वो सब मिल करके हम अपने आप में स्थापित करेंगे। और जब मैं अपने आप में स्थापित हो जाऊंगा
तो सबका हमें ध्यान भी रखना पड़ता है। कौन व्यक्ति किस तरह का कार्य करता है और उसका परिणाम क्या समाज में आता है, उसका असर मेरे ऊपर क्या पड़ता है, उस सब पर फिर शांत चित्त रह करके काम करना होता है। और जब सभी लोग अपने अपने जगह पे प्रसन्नचित हैं, आनंदित हैं, तो आपके राजगद्दी पे कोई आंच आती है? तो जब आप सबको यानी भोजन देंगे, शरीर को, जीभ स्वाद भी लेगा, दांत चबाएगा भी, चेतना भी रहेगी, लेकिन भोजन करते समय हमारे पेट को कितनी जरूरत है ये मस्तिष्क बताता है। भोजन करते समय आपके शरीर की जो स्थिति होती है वो खुद अपने आप में बोलती है कि भोजन अब पेट के लिए पर्याप्त हो गया, जो शरीर को ऊर्जा देती है, अब इससे ज्यादा की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी भीतर की आवाज को हम दबा करके ठूस के गले तक खा लेते हैं। जब ठूस के खाए तो अचेतन अवस्था आ गई, अब उसमें उल्टी होगी, मन होगा, तमाम तरह की दुर्गत भोगनी पड़ेगी। और अगर चेतन में रह करके भोजन उतना किए जितना शरीर को जरूरत है तो चेतना भी बनी रहेगी, आलस्य निद्रा जमुआई नहीं आएगा, और आप जिस कार्य को करना चाहते हैं उसमें सफलता बड़े आराम से मिल जाएगी। लेकिन जब चेतना में नहीं रहेंगे तब क्या होगा? तो सुषुप्ता अवस्था आ जाती है। और सुषुप्ता अवस्था में आने के बाद अपने शरीर का ज्ञान नहीं रह जाता है, तो बता दीजिए कि अन्य चीजों का ज्ञान कैसे होगा? हमने आप लोगों से बार बार कहा है कि अस्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, तो अस्थूल शरीर को पहले हम तृप्त कर लें, फिर सूक्ष्म शरीर को हम तृप्त करेंगे। और साधना के अस्थूल साधना, सूक्ष्म साधना, सूक्ष्मोत्तर साधना और सूक्ष्मोत्तम साधना, और अंत में जब आप अपने आप में स्थापित होंगे तो सूक्ष्मोत्तम साधना, ये आप कैसे जानेंगे? जब चेतना में रहेंगे तभी तो जानेंगे, और जब चेतना में नहीं रहेंगे तो क्या होगा? मैं क्या करने बैठा हूं और मैं करने क्या लगा, कैसे ज्ञान होगा? इसीलिए सकारात्मक का मतलब हुआ स्वयं में चेतना में रह करके कार्य को करना। जब तक वो लक्ष्य हमें स्वयं दिखाई ना दे, हम उसमें स्थापित ना हो जाएं, क्योंकि जब स्थापित होने का मतलब दोबारा करना ना पड़े, उस कार्य को सपने में भी सोच करके करना ना पड़े, तब तो सफलता मानी, तब तो सफलता हुई। और अगर काम करने बैठे हम साधना की, तो साधना का मतलब क्या? चेतना में रह करके साधे, आंख को, कान को, जीभ को, नाक को, हाथ को, पैर को, यहां तक कि सूक्ष्म कणों को भी हमें साधना है। और यहां पता चला कि जैसे बैठे, थोड़ी देर में मन शांत हो गया, पता चला कि आप निद्रावस्था में चले गए। तो काम करने बैठे हैं साधना की, और काम हो क्या रहा है? निद्रावस्था की। तो आप बता दीजिए ना, आपका अपना काम निद्रा की पूरी होगी, ना ही व्यवहार काल का जो हमारा लक्ष्य है वो पूरा होगा। तो अधूरा का अधूरा ही रह जाएगा, नहीं रह जाएगा? क्यों? जी जी तो करते हैं आप, जब मैं बोल के बंद होता हूं तो फिर वही स्थिति आपकी आती है। तो चेतना में आप रहते कहाँ हैं? थोड़ा सा चिंता किया करिए। चिंता में देखिए चेतना रहती है। काम के प्रति चिंता कि अभी हमें हमारी सफलता नहीं मिली है, अभी हमने आपको स्पष्ट रूप से तो कहा नहीं कि आप यही हो, अब इसके बाद कोई काम नहीं करना है, अब खाली मजबूत करने के लिए अभ्यास करना है। कभी मैंने ऐसा शब्द कहा? तो कैसे आप नींद में चले जाते हैं?
इसलिए थोड़ी चिंता किया करिए, और चिंता करेंगे तो चेतना में रहेंगे तो काम की सफलता दिखाई देती है। कैसे? कोई भी काम आप खेती जैसे खरीदते हैं तो खेती आपके नाम बैनामा जब तक ना हो जाए, स्टैम्प पेपर आपके हाथ में ना आ जाए और भारत सरकार का मुहर दस्तखत ना हो जाए रजिस्ट्रार का, तब तक क्या सफलता मानी जाएगी? तो मन में जब सोचा आपने कि हमें जमीन खरीदनी है, तब से लेकर के और जब तक रजिस्ट्री ना हो जाए तब तक कहाँ कहाँ कैसे कैसे किसकी पैसा लेना है, देना है, या बातचीत करना है, या उनको मोटिवेट करना है, या लिखवाना, कितने लोग उसमें जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं। और जब वही बैनामा हो जाता है तो जब बैठ करके आप विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि अरे फलाने आदमी भी देखिए हमारा उसमें सहयोग कर दिए, जो कि कभी हम सपने में भी नहीं सोचे थे कि मेरा सहयोग करेंगे। क्योंकि ये तो सबका, तो जब मैं अहित करते हैं तो मेरा हित कैसे कर दिए? अब वो मन में प्रश्न उठेगा, क्योंकि काम आपका हो गया और उसमें कितने लोग इन्वॉल्व हुए, किस रूप में इन्वॉल्व हुए। कोई लिखा पढ़ी में जैसे मुंशी है तो लिखा पढ़ी करते हैं ना, वकील हैं वकालत करते हैं तो वो रजिस्ट्रार से बात करते हैं, जाकर के रजिस्ट्री कराते हैं। तो मुंशी, वकील और फिर ऑफिस में रजिस्ट्रार के सहायक, बाबू, चपरासी, और आपके साथ कितने लोग गए, या जो लिखने वाले हैं उनके साथ कितने लोग गए, उनके अपने गवाह होंगे, आपके अपने गवाह होंगे। रुपया कितना लगा, वो रुपया कहाँ से आया, किसने दिया, कब दिया, कैसे दिया, हमने कमाया भी तो कैसे कमाया, किस रूप में कमाया। तमाम तरह के प्रश्न उसमें उठते हैं। और जब रजिस्ट्री हो जाती है, रजिस्ट्री होने के बाद मन तृप्त हो जाता है, तो फिर अब उसका सिर्फ प्रक्रिया ही करनी होती है। जो व्यक्ति आपके उस जमीन को खरीदाने में सहायक बना है, तो वह जब भी बुलाए, जिस रूप में बुलाए, जिस काम के लिए बुलाए, आपको भी हाजिर होना पड़ेगा। तो चेतना में रहेंगे तब तो करेंगे, क्योंकि वह आपके काम आए हैं, वह भी आपको अपने काम के लिए कभी भी किसी समय बुला सकते हैं, कभी भी आवाज दे सकते हैं, और किसी रूप में भी आवाज दे सकते हैं। जो व्यक्ति जिस रूप में आपके काम आया है, मान लीजिए 10,000 रुपया कम पड़ रहा है, कोई दे दिया, तो आज आपको असहाय समझ करके सहायता आपकी कर दिया, लेकिन कभी उसको जरूरत पड़ेगी तो अगर आप करेंगे तो दोनों जने का संबंध आजीवन यथावत बना रहेगा। लेकिन आपने तो करवा लिया, लेकिन जब उनको जरूरत पड़ा आपने नहीं किया तो उनको कितना कष्ट होगा। या आप जमीन खरीदते समय मान लेते हैं 10 लाख का जमीन है, 9 लाख रुपया आपके पास हो गया, और 1 लाख के लिए आप 10 लोगों से बात करते हैं कि नहीं? जब तक आपके हाथ में 1 लाख आ ना जाए तब तक आप कई लोगों से बात करते हैं कि नहीं? और उसमें कई लोगों में से एक व्यक्ति सिर्फ देता है। मान लीजिए 10 लोगों से आपने बात की तो एक आदमी आपको 1 लाख रुपया दिया, बाकी 9 आदमी आपको पैसा नहीं देंगे, जो कि आप उनके कई बार काम आए हो। तो जब नहीं देते हैं तो आपको कैसा लगता है? तो जब आप किसी को नहीं देंगे तो उनको कैसा लगेगा? इस सब की तुलनात्मक अध्ययन कौन करेगा, कैसे करेगा, कि ताकि जिंदगी सुचारू रूप से जितनी मिली है प्रकृति के द्वारा उतना हम जी लें। क्योंकि जीव चेतना एक दूसरे के पूरक हैं व्यवहार काल में, अध्यात्म काल में किसी की कोई पूर्ति करने वाला नहीं है। मैं स्वयं आपको शिक्षा दे रहा हूं, लेकिन जब मैं अपनी स्थिति में आ जाता हूं तो वहां आपकी स्थिति मेरे जैसे कहां बनती? क्योंकि आपने जीवन भर जो किया वह आपके मस्तिष्क में स्टोर बन करके, स्टोर रूम में स्टोर होकर के भरा पड़ा है। और मैंने जो बचपन से लेके और अब तक काम किया है वह मेरे मस्तिष्क में भरा पड़ा है। तो मैं जिस काम को कर रहा हूं उसी काम को आपको करने की प्रेरणा दे रहा हूं। अगर आपको रुचि है तो उस काम को करिए ताकि उसकी सफलता देखिए।
जो आपके अंदर में उसको पाने की ललक है। जैसे कल जब मैंने पूछा तो आपने कहा कि मोक्ष, मेरा लक्ष्य क्या है? मोक्ष। तो मोक्ष का परिभाषा क्या है? मोह का नाश। तो हमने कितने प्रकार के मोह बना रखे हैं भीतर से, इसको आसक्ति कहते हैं। कितने प्रकार की आसक्ति भीतर है। क्या जब तक सभी प्रकार की आसक्ति मिटेगी नहीं तब तक क्या मैं मोक्ष में अवस्थित हो सकता हूं? बोलिए। तो मोह को देखना पड़ेगा ना, कहाँ हम आ सकते हैं, किस रूप में आ सकते हैं। तो चेतना में रहेंगे तभी तो। जब चेतना में नहीं रहेंगे तो क्या होगा? तो अधूरा काम होगा। और अधूरे काम में हमारा चित्त मन प्रसन्न नहीं होता है, हमारा शरीर प्रसन्न नहीं होता है, हमारे परिवार के लोग प्रसन्न नहीं होंगे। जब मेरा मन नहीं तृप्त है और मेरा शरीर अपने आप में तृप्त नहीं है तो अन्य लोग कैसे तृप्त होंगे, आप बताइए। क्योंकि तृप्ति का मतलब होता है हमें उस पर न सोचना है, न बोलना है, न करना है, और न किसी से करवाना है। तभी तो सफलता हुई। मोक्ष का मतलब क्या हुआ? मोह का नाश। मोह कितने प्रकार के किए हुए हैं, हम तो एक एक करके जनाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप चेतना में रह करके जानने की कोशिश करेंगे, उसका निवारण करेंगे, तो आपको खुद एहसास होगा मैं किस में आसक्त था, क्यों आसक्त था, इसलिए आसक्त था। और यह आसक्ति क्या इसी शरीर में है, क्या इसी जीवन में है, क्या इसके पहले नहीं था, क्या इसके बाद नहीं रहेगा? अगर मोक्ष प्राप्त कर लिए तो आगे नहीं रहेगा। जैसे अब तक मोक्ष नहीं प्राप्त किए तो अब तक है। जागृत में अवस्था में हम उसको देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, प्रयोग करते हैं। लेकिन हम उससे मुक्त होना चाहते हैं। तो मुक्त होने के लिए जो काम पहले आपने नहीं किया वो काम आज करना पड़ेगा, यानी मोह का नाश करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो शरीर की आसक्ति का, मोह का त्याग करना पड़ेगा। तो मैं आपको पढ़ाया था कि शरीर में जो आसक्ति है उसको पहले पढ़िए। इस शरीर में क्या है, इसी आंख को दिखाइए, एक बर्तन में रखिए, क्या आपने इस काम को किया, नहीं किया? तो इसकी आसक्ति कैसे मिटेगी, आप बताइए। तो जो शरीर की आसक्ति है वो तो ज्यों का त्यों ही बना रहेगा। तो फिर इस ध्यान साधना से, मन को शांत कर लेने से, स्थिति एकदम बिल्कुल लीन है, तो खाली क्षण मात्र का हुआ ना। जब तक आप बैठे हैं तब तक क्षण मात्र के लिए आप जैसे भी झूम लीजिए, झलवा झूल लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, मन में कुछ है नहीं इसीलिए झलवा झूल लीजिए। लेकिन जैसे जागृत होते हैं, चेतना में आते हैं, तो क्या वो जो साधना काल में आपकी संतुष्टि थी, क्या वो व्यवहार काल में जागृत अवस्था में है? नहीं है ना। तब आप बता दीजिए कि पश्चाताप के अलावा और क्या होता है। और यहां पश्चाताप की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। तो सकारात्मक रहिए, चेतना में रहिए और इसका अपने जीवन में खुद अनुभूति करिए कि वास्तविक स्थिति क्या है। और जब चेतना में रहेंगे तभी ये सब चीजें अनुभूति हो सकती हैं। अन्यथा अचेतन अवस्था में जाने के बाद तो कोई चेतना तो रहती नहीं है, तो अनुभूति कैसे होगी? अभी आप बता दीजिए परसेंटेज में, अन्य लोगों की बात अभी छोड़िए, आपके अपने शरीर की आसक्ति कितनी मिटी, जरा हमें बताइए। जब चेतना में रहेंगे तभी तो इसकी आसक्ति को मिटाएंगे। बोलिए। अपने शरीर में हम कितना आसक्त हैं और कितना इसमें दर्द पीड़ा झेल रहे हैं, दर्द पीड़ा से हम कितना मुक्त हुए। शरीर में पीड़ा रहेगी, निश्चित रहेगा, लेकिन आभास मन में नहीं होगा। वो जो पीड़ा है वो हमारे मस्तिष्क तक नहीं पहुंचेगा, वो सिर्फ जहां हो रहा वहीं तक रहेगा। क्या इतनी जो आसक्ति है शरीर की, उसको मिटा करके क्या इतना अनुभव किया आपने? कैसे काम होगा बताइए? नहीं हो पा रहा तो कैसे होगा बताइए? चेतना में रहिए,
इसीलिए जो अन्य साधक हैं वह मेरे आवाज को सुनते 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 सब दूर हो गए, क्योंकि उनको खाली क्षण मात्र का मोक्ष चाहिए, कैवल्य चाहिए, निर्वाण चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, क्षण मात्र का। और क्षण मात्र का आनंद सुख तो हम सदियों से चले आ रहे हैं, जब से हम हैं तब से उसका अनुभव करते हुए आ रहे हैं, और उसी के कारण हम शरीर को पकड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, धर रहे हैं और दुख सुख भोग रहे हैं। अब क्या, उससे हम मुक्त होना चाहते हैं, तो मुक्ति का जो रास्ता है, जो नियम है, उसको अपनाना पड़ेगा ना, तभी तो जाए हो पाएंगे। और जब तक उसका नीति नियम और रास्ता अपनाएंगे नहीं, तब तक वो कैसे मिलेगा? आप बता दीजिए। जो साधक डरता है, चेतना उसी के अंदर में बनी रहती। जो डरा ही नहीं, वो अचेतन अवस्था में चला जाएगा, निद्रा आलस्य मोहाई उसको घेर ले। जिस काम की सफलता वो देखना चाहता, जानना चाहता, समझना चाहता है, वो कैसे जानेगा, समझेगा? आप बताइए।
बंद कर दी। कुछ समझ में बात आ रही है? हम्म। ये वो तो ठीक है, वो तो यात्रा में वहाँ सोना तो उचित है, लेकिन जैसे ये साधना करने आप बैठे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये साधना करने बैठे हैं तो किसको साधने बैठे हैं, किसको किसको साधने बैठे? तो नींद भी तो साधना ही है। नींद न आने पावे ये भी तो एक साधना है। तो पहले आप इसी की साधना कर लो पहले कि नींद ना आने पाए, क्योंकि जो बताया जाता है उसमें हमारी वृत्तियां स्थिर रहनी चाहिए, किस पॉइंट पे कौन सी बात चर्चा चली है। वो जो शब्द मिलता है वो शब्द के सहारे तो हम चढ़ेंगे। बीजक में क्या कबीर साहब ने कहा है लास्ट में आप देखिए, शब्द के बारे में कितना साखी बोले हैं। शब्द हमारा तू शब्द का, शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मति जाहु सरक। सुनिए लेकिन सरकिए नहीं। जब आप नींद में चले जाएंगे तो सरक नहीं गए, कहाँ याद रहता आपको? अगर चेतना में रहेंगे तो बात शब्द याद रहेगा, किस पॉइंट पे कौन सा शब्द प्रयोग किया गया। तभी तो जब हम सफलता और असफलता को देख पाएंगे। अगर असफल हो रहे हैं तो सफलता कैसे मिले उसके लिए सोचेंगे। आप किसी भी काम को किए होंगे, जब तक को सफलता मिल नहीं जाती, क्या नींद आती है? तो आपको सफलता भी मिली नहीं तो बीच में नींद कैसे आ जाती? तो अब इसी की साधना आप करिए कि नींद न आने पाए, तो भीतर से चिंतन करिए, एक एक साखी ले लीजिए, रटिए उसको भीतर से ही। आप एक एक साखी मैं दे देता हूं, उसको रटिए, बैठ करके भीतर से रटिए तो नींद नहीं आएगी। और रटना बंद कर देंगे तो निश्चित नींद आ जाएगी। तो वही आपकी गलती होगी, क्योंकि नींद को अपसा दिए। क्योंकि जब हम आपको स्थापित करेंगे स्वरूप में, तो एक शब्द का प्रयोग हुआ है आकाश तत्व। तो आकाश जितना विराट है, विशाल है, वो अगर अपने आप में चेतनावान न रहे तो हवाई जहाज, चिड़िया या तूफान वहां आएगी? जो चेतनावान है उसको पता है कि कौन सा चीज कब आ रहा है, उस बस दही के दबा देता है वहीं पे, अपने तक उसको आप पहुंचने नहीं देता है, नीचे फेंक देता है। समझ रहे हैं? इसलिए इसको जानने की कोशिश करें कि मैं आकाश की तरह हूं, विशाल हूं, व्यापक हूं। तो उसकी व्यापकता कैसे समझेंगे जब तक चेतना में रहेंगे नहीं रहेंगे। शब्द हमारा तू शब्द का सुन मत जाओ सरक, जो चाहो निज तत्व को तो शब्द ही ले ऊपर। तो निज तत्व को जानने के लिए शब्द को परखने की बात कर रहे हैं। और शब्द में ही जो है आपकी ऊंचाई है, और मैं बहुत बता रहा हूं। लेकिन जब आप उसको पकड़ेंगे नहीं, उसको करेंगे नहीं, तो उसमें कमियां कहाँ हैं, दूर कैसे होगी, कैसे आपको पता चलेगा? शब्द हमारा आदि का शब्द पैठा जीव, अब फूल रहन की टोकरी घोरे खाया घीव। शब्द बिना सूरत या अंधरी कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। शब्द शब्द बहु अंतरे सार शब्द मत लीजे, कहीं कबीर जहाँ सार शब्द ने धृत जीवन सो जीजे। शब्द मारा गिर पड़ा शब्द छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सरी को काज। शब्द हमारा आदि का पल पल करहु याद, अंत फलेगी माहली ऊपर की सब बात। इतना शब्द आपको मिला हुआ है शब्द के बारे में, और फिर भी जन्म हम क्या कहें आपको? थोड़ी सी साधना करिए ताकि जो है चेतना में रहिए, नींद न आने पावे, ताकि शब्द को पकड़ पाइए। साहिब।